हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, वो है मैट्रिक्स। और दोस्तों आज हम लोग मैट्रिक्स में ये समझेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि आज हमारी वीडियो में जो है मैट्रिक्स के जो टाइप बताए गए हैं, आज उनको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहले यहाँ पर दिया गया है, ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानकारी करते हैं। जिसमें केवल दोस्तों सिर्फ एक कॉलम होता है, जिसमें केवल दोस्तों सिर्फ एक कॉलम होता है, उसे दोस्तों हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एक कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 1 है, 0 है और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ एक दोस्तों कॉलम दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पर जैसे 5 है, 0 है और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। और दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में जो है, इसको हम लोग स्तंभ आव्यूह बोलते हैं दोस्तों। स्तंभ आव्यूह दोस्तों हम लोग इसको बोल देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा टाइप दिया गया है, चलिए हम लोग दोस्तों इसको समझते हैं कि क्या दिया गया। दूसरा जो दोस्तों टाइप है, वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया रो मैट्रिक्स। तो जैसे दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ एक कॉलम था, वैसे ही दोस्तों रो मैट्रिक्स होता है। इसमें दोस्तों सिर्फ एक रो होती है, ओनली 1 रो। और दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, पंक्ति आव्यूह। तो दोस्तों समझते हैं कि इसको एग्जांपल कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर एक रो मैट्रिक्स दिया गया, जैसे 1 यहाँ पे है, दूसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा और तीसरा एलिमेंट 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रो दी गई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो अब दोस्तों जैसे हम लोग ले लेते हैं माइनस का 2, 3 और 1। तो दोस्तों ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों पहला कॉलम मैट्रिक्स था, दूसरा रो मैट्रिक्स है। इसका हम लोग तीसरा मैट्रिक्स समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीसरा मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोस्तों है स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज जिसमें दोस्तों रो और कॉलम इक्वल इक्वल होते हैं। जितने दोस्तों रोज होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। और इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 2, 3 और -4 -5। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक रो दोस्तों ये दी गई है और दोस्तों दूसरी रो ये दी गई है। और जबकि यहाँ पर पहला कॉलम दोस्तों ये दिया गया है और दूसरा कॉलम दोस्तों ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। इसका एग्जांपल दोस्तों हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा हम लोग मैट्रिक्स मान लेते हैं। जैसे 1 दिया गया है, 0, 2, 3, 5, 1, 4, 5, 2। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक रो दोस्तों ये दी गई है, दूसरी रो ये दी गई है और तीसरी रो ये दी गई है। अगर हम लोग कॉलम की बात करें दोस्तों, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। दोस्तों यहाँ पे जितने रो थे उतने ही कॉलम है। तो दोस्तों ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका दोस्तों हम लोग अगला मैट्रिक्स समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा चौथा मैट्रिक्स दिया गया है, वह दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स। और दोस्तों हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल डायगोनल होता है, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से कि डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विकर्ण विकर्ण आव्यूह। अब दोस्तों हम लोग इसको जरा एक बार एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि आखिरकार होता क्या है। तो जैसे तो दोस्तों जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ए इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 1 और दोस्तों यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। इसका यहाँ पर भी दोस्तों 0 आएगा। यहाँ पर कुछ भी आप एलिमेंट लिख दीजिए, 5, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 0 0 और फिर यहाँ पर 3। तो दोस्तों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डायगोनल आ रहा है, यही सिर्फ एलिमेंट इसकी वैल्यू दी गई, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 0 है। तो दोस्तों जैसा हमें हमें जिन मैट्रिक्स में ऐसा मिल जाएगा, वो दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों एक हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग अगला टाइप समझते हैं इसका कि अगला टाइप क्या यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों जो फिफ्थ टाइप है वो दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स से काफ़ी मैच करता है। तो दोस्तों जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, जब डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होते हैं दोस्तों, सारे सेम होते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, तब हम लोग इसको दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या दोस्तों, जब इसमें डायगोनल जो होता है हमारा, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो दोस्तों सेम होते हैं।
यहाँ पे दोस्तों ढंग से लिख नहीं पाया, जरा हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर फिर से लिखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो डायगोनल हमारा होता है, हमारे डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग एग्जांपल कैसे समझते हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग ने एक एग्जांपल लिया ए इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों दिया गया √3, यहाँ पर दोस्तों 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 दोस्तों, यहाँ पर √3, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 दोस्तों, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर √3। दोस्तों लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये √3 आ रहा है, ये दोस्तों डायगोनल है, और ये डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे सेम है। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। इसका दोस्तों हम लोग अपना अगला टाइप समझते हैं कि अगला टाइप यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टाइप दिया गया है, जरा एक बार हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा अगला टाइप यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा जो सिक्स नंबर का टाइप दिया गया है, ये दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये दोस्तों काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं, हमें एक तरीके के लगते हैं, बट एक तरीके के होते नहीं हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भी दोस्तों बिल्कुल ये भी स्केलर मैट्रिक्स की तरह होता है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वहाँ पर सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं और वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है। बट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसमें दोस्तों डायगोनल सेम होते हैं और वहाँ पर दोस्तों सिर्फ क्या आता है, सिर्फ 1 1 1 ही आ सकता है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डायगोनल जो आ रहा है वो 1 1 1 ही आ रहा है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 0 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो डायगोनली कैसा होता है, 1 1 1 होता है। हम लोग 2 बाई 2 का दूसरा पर देख लेते हैं। जैसे 1 और 0 दिया गया, यहाँ पर 0 और 1 दिया गया। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 1 आ रहा है और बाकी के एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें आप हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा ताकि कभी भी गड़बड़ी इसमें ना हो। अब दोस्तों लोग लास्ट टाइप समझते हैं कि मैट्रिक्स का लास्ट टाइप कौन सा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट टाइप देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है जीरो मैट्रिक्स। दोस्तों जो जीरो मैट्रिक्स होता है, इसके बहुत सारे से नेम्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग दोस्तों नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जीरो मैट्रिक्स के बहुत सारे नेम होते हैं। फर्स्ट नेम दोस्तों होता है इसका जीरो मैट्रिक्स, दूसरा हम लोग इसको दोस्तों नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, तीसरा दोस्तों हम लोग इसको वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसको एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये होता क्या है, ये दोस्तों एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सभी जो एलिमेंट्स होते हैं 0 0 होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अगर 2 बाई 2 की बात करें तो सारे एलिमेंट्स इसके कैसे आएंगे, 0 0 ही आएंगे। अगर हम लोग दोस्तों 3 बाई 3 की बात करें दोस्तों 0 0 0 यहाँ पर आएगा। इस सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। थैंक यू।